क्या आपने कभी सोचा है जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं तब हमारे भीतर क्या होता है? वह समय जब ना कोई विचार होता है, ना कोई स्मृति, ना कोई इच्छा। फिर भी जब हम सुबह उठते हैं तो कहते हैं आज बहुत अच्छी नींद आई। यह कौन सी चेतना है जो जानती है कि हम सोए हुए थे? जब शरीर निष्क्रिय है, मन मौन है, बुद्धि काम नहीं कर रही, तब भी कुछ है जो उपस्थित है, जो साक्षी है, वही है सुषुप्ति अवस्था। एक ऐसी अवस्था जिसमें आत्मा ईश्वर से मिलती है पर उसे उसका ज्ञान नहीं होता। उपनिषदों में कहा गया है, यत्र न कंचन कामेते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुषुप्तम, अर्थात जहां ना कोई इच्छा शेष रहती है, ना कोई स्वप्न चलता है, वही है सुषुप्ति। वह परम शांति की स्थिति है जिसमें आत्मा अपने स्रोत ब्रह्मा में विलीन हो जाती है। परंतु यहां एक रहस्य छिपा है। आत्मा ब्रह्मा से मिलती तो है, लेकिन अनजाने में वह उस एकत्व को जानती नहीं। यह वैसा ही है जैसे सूर्य के नीचे खड़ा व्यक्ति आंख बंद करके कहे यहां अंधेरा है। सूर्य तो है पर अनुभव नहीं। यही कारण है कि उपनिषद कहते हैं सुषुप्ति आत्मा की विश्रांति है पर मुक्ति नहीं, क्योंकि मुक्ति तब होती है जब वही मिलन सजगता के साथ हो जिसे तुरीय कहा गया है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सुषुप्त अवस्था क्या है, आत्मा उस समय कहां जाती है, यह अवस्था ईश्वर से जुड़ाव का प्रतीक क्यों है, और क्या हम जागृत रहते हुए उसी शांति को पा सकते हैं। भारतीय दर्शन में सुषुप्ति अर्थात गहरी निद्रा की अवस्था को केवल नींद नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक स्थिति माना गया है। सदियों पहले जब विज्ञान ने चेतना का नाम भी नहीं सुना था, तब ऋषि ओशियो ने ध्यान और अनुभव से यह खोज की थी कि चेतना 3 नहीं बल्कि 4 अवस्थाओं में कार्य करती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और धुरीय। इसका सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ वर्णन मिलता है मांडूक्य उपनिषद में, जो केवल 12 मंत्रों वाला छोटा उपनिषद है, पर इसे उपनिषदों का सार कहा गया है। उपनिषद कहता है यत्र सुप्त न कंचन कामम कामतेना कंचन स्वप्नम पश्यति तत्सुप्तम। मांडूक्य उपनिषद मंत्र 5, अर्थात जब मन और इंद्रियां शांत हो जाती हैं और चित्त किसी भी वस्तु की कामना नहीं करता, तब व्यक्ति सुषुप्त अवस्था में होता है। यह आत्मा ना तो जागृत है, ना स्वप्न देख रही है, ना सोच रही है, वह शुद्ध विश्रांति में है। किंतु इस विश्रांति में ज्ञान नहीं है, वह अंधकार में शांति है, प्रकाशमान नहीं। बाद में बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद दोनों में इस विषय को और गहराई से समझाया गया। बृहदारण्य कहता है एषा हस्य परागतिय एषा हयस्य परमा संपत्, अर्थात यह अवस्था आत्मा की परम गति है, जहां वह सब कर्मों, इच्छाओं और अनुभवों से मुक्त होकर ब्रह्मा में विश्राम करती है। लेकिन यह मुक्ति नहीं, केवल अवकाश है। आदि शंकराचार्य ने अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य में लिखा सुषुप्ति में आत्मा ब्रह्मा में स्थित होती है, परंतु अविद्या अज्ञान से आच्छादित रहती है, यानी वहां ब्रह्मा का अनुभव नहीं, केवल अस्तित्व है। जैसे बादलों के पीछे सूर्य मौजूद होता है पर दिखता नहीं। योग शास्त्र के अनुसार भी सुषुप्ति अवस्था मन की 5 अवस्थाओं में से एक है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। सुषुप्ति उस स्थिति के समान है जहां मन निरुद्ध हो जाता है, वह कुछ नहीं सोचता, ना देखता, ना अनुभव करता, पर चेतना पूरी तरह समाप्त नहीं होती। यहां से पता चलता है कि भारतीय ऋषियों ने नींद को केवल
जैविक नहीं बल्कि आध्यात्मिक घटना के रूप में देखा, जहां आत्मा प्रतिदिन थोड़ी देर के लिए अपने मूल स्रोत ब्रह्मा से जुड़ती है और फिर जगकर उसी संसार में लौट आती है। सुषुप्त अवस्था यह वह क्षण है जब मन का खेल थम जाता है, जब सभी विचार, इच्छाएं और स्मृतियां विलीन हो जाती हैं। पर आत्मा जो इन सब की साक्षी है, वह नष्ट नहीं होती, वह बस अपने मूल स्वरूप में विश्राम करती है। जब हम गहरी नींद में जाते हैं तो हमारी इंद्रियां बाहरी जगत से कट जाती है, मन स्वप्नों के संसार में भी नहीं भटकता और बुद्धि जो निर्णय लेती है वह भी शांत हो जाती है। यह वही बिंदु है जहां आत्मा चैतन्य स्वरूप अपनी यात्रा पूरी करके अपने स्रोत में लौट जाती है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, सुषुप्ति में आत्मा अपने शरीर, मन और कर्मों को पीछे छोड़कर परमात्मा में प्रवेश करती है। जैसे पक्षी अपने घोंसले में लौट आता है। यह अत्यंत सुंदर प्रतीक है। जैसे पक्षी दिन भर आकाश में उड़ता है, कभी भय में कभी उत्साह में, पर अंततः शाम को लौटकर अपने घर में विश्राम करता है। उसी तरह आत्मा भी दिन भर इंद्रियों और कर्मों के माध्यम से जगत का अनुभव करती है, परंतु जब सब शांत हो जाता है तब वह अपने घोंसले ब्रह्मा में लौट आती है। लेकिन यहां एक गढ़ बिंदु है। उपनिषद कहते हैं, सुषुप्ति में आत्मा ब्रह्मा में लीन तो होती है, पर उसे उस मिलन का ज्ञान नहीं होता, यानी वह ईश्वर में समाई हुई है, पर अनजाने में वह उस शांति को अनुभव नहीं करती, बस रहती है उसमें। यह एक अज्ञान युक्त शांति है। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में गहरी झील में डूब जाए, ठंडक और गहराई का अनुभव तो है पर दृश्य नहीं। इसलिए वेदांत कहता है, सुषुप्ति अवस्था में आत्मा अनुभव करती नहीं, केवल अस्तित्व में रहती है। यहां दो तत्व हैं। सत अस्तित्व जो बना रहता है, चित्त चेतना जो तात्कालिक रूप से लुप्त लगती है। वास्तव में चेतना लुप्त नहीं होती, पर मन के शांत होने के कारण उसका प्रकाश अनुभवित नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं, मुझे कुछ पता नहीं चला पर नींद अच्छी लगी। उपनिषदों के अनुसार यही कुछ न जानना सुषुप्ति की सीमा है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा ब्रह्मा में डूबी रहती है, परंतु अविद्या अज्ञान का पर्दा अब भी मौजूद है और इसी कारण से आत्मा इस स्थिति को जागृत अवस्था में स्मरण नहीं कर पाती। लेकिन ध्यान दीजिए, यह वही अवस्था है जहां आत्मा ईश्वर के सबसे निकट होती है, क्योंकि सुषुप्ति में ना कोई अहंकार रहता है, ना कोई अलगाव का भाव। व्यक्ति, मन और संसार सब मिट चुके हैं। केवल मैं हूं का सूक्ष्म भाव रह जाता है और वह मैं वास्तव में भ्रम का ही प्रतिबिंब है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, सुषुप्ति में आत्मा भ्रम का आलिंगन करती है और ब्रह्मा आत्मा को अपनी गोद में रखता है। परंतु जब हम जागते हैं तो फिर से मन, विचार और अहंकार सक्रिय हो जाते हैं और आत्मा उस मिलन को भूल जाती है। यही भूल ही संस्कारों का कारण बनती है और यही भूल हमें बार बार पुनर्जन्म के चक्र में रखती है, क्योंकि हम उस एकत्व को अनुभव करते हैं पर पहचानते नहीं। सुषुप्ति अवस्था का रहस्य यही नहीं रुकता। यह केवल नींद की अवस्था नहीं, यह आत्मा और ब्रह्मा के बीच के संबंध का संकेत है। परंतु यह मिलन अज्ञान के आवरण में ढंग का हुआ होता है। जब यह मिलन सजगता के साथ घटता है तब वह तुर्या अवस्था कहलाती है। शास्त्र कहते हैं, सुषुप्ति में आत्मा ब्रह्मा में स्थित होती है।
पर उसे यह नहीं होता कि मैं ब्रह्मा हूं। तुरीय में वही आत्मा जानती है अहम ब्रह्मास्मि। यहां अंतर्ज्ञान का है, अनुभव का नहीं। सुषुप्ति और तुरीय दोनों में मन शांत है, इंद्रियां निष्क्रिय हैं, विचार अनुपस्थित हैं, परंतु सुषुप्ति में ज्ञान सोया हुआ है और तुरीय में ज्ञान जागृत। कल्पना कीजिए आप समुद्र में गहराई तक उतर गए हैं। ऊपर की लहरों का शोर नहीं है, सब कुछ शांत है। सुषुप्ति में आप इस गहराई में हैं, पर आंखें बंद हैं। आपको समुद्र का स्वरूप नहीं दिखता। तुरीय में वही गहराई है, पर आपकी आंखें खुली हैं। आप जानते हैं कि आप और समुद्र एक हैं। आदि शंकराचार्य ने इस स्थिति को अद्भुत रूप से समझाया है। सुषुप्ति में आत्मा ब्रह्मा का सानिध्य पाती है, किंतु अविद्या के कारण उसे आत्मज्ञान नहीं होता। तुरीय वह अवस्था है जहां यह अविद्या विलीन हो जाती है। यही कारण है कि सुषुप्ति आत्मा की विश्रांति है, जबकि तुरीय आत्मा की मुक्ति। अब प्रश्न उठता है, यदि सुषुप्ति में आत्मा ईश्वर से मिलती है तो क्या यह मिलन स्थायी क्यों नहीं होता? उपनिषद इसका उत्तर देते हैं, अविद्या ही वह पतली दीवार है जो आत्मा और ब्रह्मा के बीच खड़ी है। जब हम जागृत अवस्था में लौटते हैं तो मन के संस्कार, स्मृतियां और अहंकार फिर सक्रिय हो जाते हैं। वह दीवार पुनः खड़ी हो जाती है। हम कहते हैं मैं सोया था, पर कोई यह नहीं कहता मैं ब्रह्मा में लीन था, क्योंकि उस समय साक्षी भाव उपस्थित नहीं था। इसलिए योग शास्त्र और वेदांत दोनों कहते हैं सुषुप्त तुरीय की झलक मात्र है। यह उस अवस्था का बीज रूप है जिसे ध्यान और साक्षी भाव के माध्यम से स्थायी अनुभव में बदला जा सकता है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, निद्रा भी एक प्रकार का वृत्ति है, पर जब साधक उस निद्रा को साक्षी भाव से देखना सीख लेता है, तब वही निद्रा निरुद्ध चित्त अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यानी सुषुप्ति का अनुभव अज्ञान से नहीं, ज्ञान से करना। यही आध्यात्मिक साधना का सार है। यही कारण है कि ध्यान में जब मन पूरी तरह शांत होता है तो साधक उसी अवस्था को सजग रूप में अनुभव करता है। वह कह सकता है, अब मैं सोया नहीं हूं, पर विचारों का शोर थम गया है, और यही सजग शांति तुरीय है। यह सुषुप्ति का ही विस्तार है, पर अब वहां प्रकाश है, ज्ञान है, जागृति है। इसीलिए वेदांत कहता है, जो सुषुप्ति को जान गया वही मुक्त हुआ, क्योंकि जिसने गहरी नींद के मौन में अपने साक्षी को पहचान लिया, वह अब किसी भी अवस्था, जागृत, स्वप्न या सुषुप्ति में बंधा नहीं रह सकता। वह जानता है, मैं वह हूं जो इन तीनों अवस्थाओं को देखता है, और वही देखना ही ब्रह्म का साक्षात्कार है। अगर सुषुप्ति अवस्था में आत्मा ईश्वर से मिलती है, तो क्या यह संभव है कि हम जागते हुए भी उसी शांति का अनुभव कर सकें? उत्तर है हां, यह संभव है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी चेतना को भीतर की ओर मोड़ना सीखना होगा। वेदांत कहता है, सुषुप्ति बाहर नहीं घटती, वह भीतर की अवस्था है।
जब मन शून्य हो जाता है वही गहरी नींद का मौन उतर आता है। इस शांति को जागृत अवस्था में लाने के लिए 3 साधन बताए गए हैं। 1 साक्षी भाव, 2 ध्यान और 3 भक्ति स्मरण। 1 साक्षी भाव, स्वयं को देखने की कला। हर दिन कुछ समय निकालिए और अपने विचारों को देखें। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर प्रवाह देखता बस देखें बिना किसी निर्णय के। जब आप देखते हैं कि विचार आ रहे हैं और जा रहे तो धीरे धीरे आप समझने लगते हैं, मैं विचार नहीं हूं, मैं देखने वाला हूं। यही साक्षी भाव है। यह अभ्यास आपको उस बिंदु तक ले जाएगा जहां विचारों का प्रवाह थम जाता है और मन सुषुप्ति की तरह शांत हो जाता है। पर आप सोए नहीं हैं, सजग हैं। यही सुषुप्ति का सजग अनुभव है। 3 का द्वार, 2 ध्यान। सुषुप्ति को सजगता में बदलना। हर दिन 15 से 20 मिनट ध्यान में बैठिए। शरीर को स्थिर करें, श्वास को गहरा और सहज बनाएं और मन को श्वास पर टिकाएं। धीरे धीरे विचारों की परतें गिरने लगेंगी। एक बिंदु पर मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। वहां ना कोई विचार होगा, ना कोई शब्द। वह क्षण सुषुप्ति जैसा है, पर आप सजग हैं। आप जानते हैं कि मैं हूं। यह वही अवस्था है जिसका अनुभव आलसी ध्यान में करते थे। वे नींद की अवस्था को नहीं बल्कि जागृत मौन को साधते थे। यदि आप रोज यह साधना करें तो धीरे धीरे वह अनुभव आपके भीतर स्थायी हो जाएगा। फिर दिन के किसी भी क्षण काम करते हुए, चलते हुए, बोलते हुए आप भीतर वही शांति महसूस कर सकेंगे जो सुषुप्ति में आत्मा अनुभव करती है। 3 भक्ति स्मरण। मिलन को हृदय से जीना भक्ति का अर्थ है। मैं अकेला नहीं हूं, मुझ में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं। हर बार जब आप नाम स्मरण करते हैं, राम, कृष्ण, शिव, मां, तो आप आत्मा को उसके स्रोत से जोड़ रहे होते। भक्ति वह पुल है जो सुषुप्ति की अनजानी शांति को सजग प्रेम में बदल देता। जब मन ईश्वर में विलीन होता है तो वहां भी कोई विचार नहीं रहता, केवल भाव रह जाता है। तुम ही सब कुछ हो। यही भाव धीरे धीरे अहंकार का विसर्जन करता है और आत्मा फिर उसी शांति में ठहरती है। पर अब वह जानती है कि यह शांति ईश्वर की गोद है। दैनिक जीवन में प्रयोग। सोने से पहले 5 मिनट मौन में बैठे, श्वास सुने। सुबह उठते ही एक गहरी सांस लें और मन में कहें, मैं वही शांति हूं जो रात भर विद्यमान थी। दिन भर बार बार खुद से पूछें, कौन दिख रहा है? यह प्रश्न आपको साक्षी भाव में ले जाएगा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि सुषुप्ति की शांति अब केवल नींद तक सीमित नहीं रही, वह आपके जागृत जीवन में उतर आई है और वही स्थायी शांति मुक्ति की शुरुआत है। सुषुप्ति अवस्था हमें यह सिखाती है कि ईश्वर हमसे दूर नहीं है। हर रात जब हम गहरी नींद में जाते हैं, हम अनजाने में उसी परम शांति में प्रवेश करते हैं जिसे आर्षियों ने ब्रह्मा कहा है। हम उस समय कुछ नहीं जानते, ना संसार, ना शरीर, ना अपना नाम। फिर भी मैं हूं, यह अस्तित्व बना रहता है। यही मैं हूं।
आत्मा है और वही आत्मा ईश्वर का अंश है। सुषुप्ति में यह मिलन अज्ञानवश होता है, पर जब यही मिलन सजगता और प्रेम के साथ घटता है तो वह तुर्य बन जाता है। यही है आत्म साक्षात्कार। शास्त्र कहते हैं, निद्रा में तुम ब्रह्मा को पा लेते हो, पर जागृत चेतना में उसे पहचानना मुक्ति है। तो अब प्रश्न यह नहीं कि क्या आत्मा ईश्वर से मिलती है, वह तो प्रतिदिन मिलती है। प्रश्न यह है, क्या मैं उस मिलन को पहचानता हूं? जब मन शांत हो जाता है, जब विचारों की भीड़ थम जाती है, जब भीतर मौन उतरता है, तब वही शांति, वही मौन, वही विश्रांति ईश्वर की उपस्थिति है। और उस क्षण आत्मा मुस्कुराती है, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि वह कभी ईश्वर से अलग थी ही नहीं। यदा सर्वे प्रमुचन्ते कामा यस्हृदा अथ मृत्या मृतो भवति अत्र ब्रह्मा समश्नुते कठ उपनिषद। जब हृदय के सभी कामनाएं शांत हो जाती हैं, तब मनुष्य अमर बन जाता है और इसी जीवन में ब्रह्मा को प्राप्त करता है। यही सुषुप्ति का रहस्य है। मौन में 6 साक्षी भाव वह कला है जिससे मनुष्य अपने भीतर घट रही हर घटना को बिना जुड़े, बिना उलझे केवल देख पाता है। यही देखने की क्षमता सुषुप्ति की शांति को जागृत जीवन में उतार देती है। जब हम कहते हैं कि सुषुप्ति में आत्मा ब्रह्मा के समीप रहती है, तो उसका अर्थ यह नहीं कि कोई भौतिक यात्रा होती है, बल्कि यह कि मन के विचार शांत हो जाते हैं और चेतना अपने मूल स्वरूप के निकट आ जाती है। पर वहां ज्ञान सोया रहता है। साक्षी भाव वही साधन है जो उस सोए हुए ज्ञान को जगा देता है। जब मन विचारों से भरा होता है, तब हम हर विचार को मैं मान लेते हैं। विचार आया तो हम कहते हैं मैं चिंतित हूं, भाव उठा तो हम कहते हैं मैं दुखी हूं। पर साक्षी भाव हमें यह देखना सिखाता है कि चिंता आई है, दुख आया है, पर देखने वाला उनसे अलग है। यही अंतर हमें भीतर की गहराई में ले जाता है। यही अंतर हमें सुषुप्ति और तुर्य के बीच की दूरी समझाता है। साक्षी भाव को समझने के लिए किसी जटिल दर्शन की आवश्यकता नहीं, यह एक सीधा अनुभव है। अभी इसी क्षण आप देख सकते हैं कि कोई विचार आ रहा है। प्रश्न यह नहीं कि विचार क्या है, प्रश्न यह है कि उसे कौन देख रहा है। जब आप इस प्रश्न में टिकते हैं, उत्तर खोजने के लिए नहीं बल्कि देखने के लिए, तब धीरे धीरे आप अनुभव करते हैं कि विचारों के पीछे एक शांत, स्थिर उपस्थिति है। वही साक्षी है। सुषुप्ति में यही साक्षी उपस्थित रहता है, पर अचेतन रूप में। इसलिए हम कहते हैं मुझे कुछ पता नहीं चला, पर तुर्य में वही साक्षी सजग हो जाता है। तब व्यक्ति कह सकता है मैं विचारों से परे था, फिर भी मैं था। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। यही वह बिंदु है जहां अविद्या की पतली दीवार गिरने लगती है। अक्सर लोग पूछते हैं, यदि साक्षी भाव इतना सरल है तो यह स्थायी क्यों नहीं रहता? इसका कारण यह है कि हमारी पुरानी पहचानें बहुत गहरी हैं। वर्षों से हमने स्वयं को शरीर, नाम, भूमिका और विचारों से जोड़ा है। साक्षी भाव इन पहचानों को एक झटके में नहीं तोड़ता, यह धीरे धीरे दूरी बनाता है। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर प्रवाह देखता है, वह नदी में कूदता नहीं, न ही उसे रोकने की कोशिश करता है, बस देखता है। यही देखने की निरंतरता अभ्यास है। जब यह देखने की निरंतरता बढ़ती है, तब मन सुषुप्ति की तरह शांत होने लगता है। पर अंतर यह होता है कि आप सोए नहीं होते, आप सजग होते हैं। यह सजग शांति ही तुर्य की झलक है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति कह सकता है विचार रुक गए हैं, पर मैं जाग रहा हूं। यही साक्षी भाव का फल है। साक्षी भाव केवल ध्यान कक्ष तक सीमित नहीं है, इसका वास्तविक प्रयोग जीवन में होता है। जब कोई आपकी आलोचना करता है, तब भीतर प्रतिक्रिया उठती है। साक्षी भाव आपको प्रतिक्रिया से पहले देखने की जगह देता है। आप देखते हैं गुस्सा उठा है, देखते ही उसका जोर कम होने लगता है। आप उससे लड़ते नहीं, न ही उसे दबाते हैं, आप केवल देखते हैं।
और यही देखना आपको मुक्त करता है। धीरे धीरे यह देखना आदत बन जाता है। आप चलते हुए देखते हैं, बोलते हुए देखते हैं, काम करते हुए देखते हैं। भीतर एक शांत केंद्र बनता है जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। यही स्थिरता जीवन को बदल देती है। यही स्थिरता मन के संस्कारों को ढीला करती है। यही स्थिरता अविद्या की दीवार को गिराती है। उपनिषद कहते हैं, जब हृदय की सभी कामनाएं शांत हो जाती हैं, तब मनुष्य ब्रह्मा को प्राप्त करता है। कामनाएं तभी शांत होती हैं जब उन्हें देखा जाता है। दबाने से नहीं, भागने से नहीं, केवल देखने से। साक्षी भाव कामनाओं को शत्रु नहीं बनाता, वह उन्हें समझने की रोशनी देता है। रोशनी में अंधकार अपने आप मिट जाता है। ध्यान में जब आप श्वास को देखते हैं तो आप वास्तव में साक्षी भाव का अभ्यास कर रहे होते हैं। श्वास आती है, जाती है, आप देखते हैं। विचार आता है, आप देखते हैं। भाव उठता है, आप देखते हैं। और हर बार आप देखते हुए लौट आते हैं। यही लौटना अभ्यास है। यही लौटना मन को प्रशिक्षित करता है कि वह बाहर नहीं, भीतर ठहरे। कुछ समय बाद आप अनुभव करते हैं कि विचारों के बीच रिक्त स्थान बढ़ने लगे हैं। वही रिक्त स्थान सुषुप्ति का मौन है। पर अब वहां अज्ञान नहीं, जागृति है। यह वही अवस्था है जिसे ऋषियों ने तुर्य कहा। यह कोई नई अवस्था नहीं, बल्कि वही पुरानी शांति है, बस अब पहचानी गई है। भक्ति इस मार्ग को और सरल बना देती है। जब आप नामस्मरण करते हैं, राम, कृष्ण, शिव, मां, तब मन स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है। भक्ति भाव को कोमल बनाती है और साक्षी भाव देखने की स्पष्टता देता है। जब दोनों मिलते हैं, तब अहंकार ढीला पड़ता है। व्यक्ति अनुभव करता है कि मैं अकेला नहीं हूं। मुझमें और ईश्वर में कोई दूरी नहीं है। दैनिक जीवन में इसका अभ्यास बहुत सरल है। सोने से पहले कुछ मिनट मौन में बैठिए। श्वास को देखिए, विचारों को देखिए। सुबह उठते ही एक गहरी सांस लीजिए और मन में अनुभव कीजिए कि वही शांति अभी भी उपस्थित है। दिन में कई बार स्वयं से पूछिए, कौन देख रहा है? यह प्रश्न आपको बार बार साक्षी भाव में लौटाएगा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि सुषुप्ति की शांति अब केवल नींद तक सीमित नहीं रही। वह आपके जागृत जीवन में उतर आई है। काम करते हुए, बोलते हुए, यहां तक कि कठिन परिस्थितियों में भी भीतर एक मौन बना रहता है। यही मौन मुक्ति की शुरुआत है। सुषुप्ति हमें सिखाती है कि ईश्वर हमसे दूर नहीं है। हर रात हम अनजाने में उसी परम शांति में प्रवेश करते हैं। उस समय न संसार रहता है, न शरीर, न नाम, फिर भी मैं हूं बना रहता है। वही मैं आत्मा है। वही आत्मा ईश्वर का अंश है। पर जब यही मिलन सजगता के साथ होता है, तब वह तुर्य बन जाता है। शास्त्र कहते हैं, निद्रा में तुम ब्रह्मा को पा लेते हो, पर जागृत चेतना में उसे पहचानना ही मुक्ति है। साक्षी भाव यही पहचान है। यही देखने की क्षमता है जो भ्रम को तोड़ती है। जब व्यक्ति जान लेता है कि मैं वह हूं जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं को देखता है, तब वह किसी भी अवस्था से बंधा नहीं रहता। तो प्रश्न यह नहीं कि क्या आत्मा ईश्वर से मिलती है, वह तो प्रतिदिन मिलती है। प्रश्न यह है, क्या मैं उस मिलन को पहचानता हूं? जब मन शांत होता है, जब विचारों का शोर थमता है, जब भीतर मौन उतरता है, तब वही मौन, वही शांति ईश्वर की उपस्थिति है। और उस क्षण आत्मा मुस्कुराती है, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि वह कभी ईश्वर से अलग थी ही नहीं। साक्षी भाव पर मेरी पूरी विस्तृत वीडियो सनातन बटपाथ चैनल पर उपलब्ध है, जहां इस अभ्यास को और गहराई से समझाया गया है। वहां आप इसे चरण दर चरण सीख सकते हैं, ताकि यह अनुभव केवल शब्दों तक सीमित न रहे, बल्कि आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्हृदया अथ मृत्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्मा समश्नुते। जब हृदय की सभी कामनाएं शांत हो जाती हैं, तब मनुष्य इसी जीवन में ब्रह्मा को प्राप्त करता है। यही साक्षी भाव का फल है। यही सुषुप्ति का रहस्य है। मौन में छिपी वह जागृति जो पहचान ली जाए तो मुक्ति बन जाती है।